स्टूडेंट्स, चैप्टर 6 का बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी 6.4 यानी कि फोर्थ आर्टिकल हम स्टडी करेंगे। पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, काफ़ी दफ़ा पेपर में भी आ चुका है, तो इसको आपने गौर से समझना है और इंतहाई सिंपल और इंटरेस्टिंग आर्टिकल है। इसके कुछ पॉइंट्स आपने माइंड में रखने हैं। उस पॉइंट्स को समझने के बाद आपके पास जितनी भी इसकी डेरिवेशन है उस डेरिवेशन को समझना आपको बहुत ही ज़्यादा आसान हो जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। डेफिनेशन से स्टार्ट कर रहे हैं। इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी, द प्रोडक्ट ऑफ क्रॉस सेक्शनल एरिया। प्रोडक्ट का मतलब है यहाँ पर कोई चीज मल्टीप्लाई हो रही है। द प्रोडक्ट ऑफ क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द पाइप एंड द फ्लोर स्पीड यानी कि किसी V की बात हो रही है। क्रॉस सेक्शनल एरिया किसी A की बात हो रही है और फ्लोर स्पीड V की बात। एट एनी पॉइंट अलोंग द पाइप रिमेन्स कांस्टेंट। इसका मतलब ये होगा कि आपके पास कुछ ऐसा आंसर आना चाहिए जिसमें हमें लिखें, हमें आउटपुट हमें मिले कि एरिया और उसकी जो फ्लोर स्पीड है वो आपके पास क्या आना चाहिए, कांस्टेंट के बराबर आना चाहिए। सेकंड, दिस कांस्टेंट इक्वल टू वॉल्यूम फ्लो पर सेकंड। यही कांस्टेंट, ये जो कांस्टेंट है इसका आंसर आपके पास वॉल्यूम फ्लो पर सेकंड के बराबर होना चाहिए। तो इसको अभी देखते हैं। बहुत ही सिंपल ये इक्वेशन है आपकी। तो एक पाइप बनाया है कि ड्राइंग तो मेरी कुछ ऐसी ही है, आपको पता है। तो ये एक पाइप है और उस पाइप वो है नॉन यूनिफॉर्म पाइप है, यानी कि नीचे से कुछ बारीक है, ऊपर से कुछ मोटा पाइप है। लेकिन हमारी जो डेफिनेशन है वो ये कहती है कि जो हमने क्रॉस सेक्शनल एरिया लेना है। अब देखिए क्रॉस सेक्शनल एरिया यहाँ पर कम है। चलिए मैं आपको एक सिंपल सी एक फिगर और बना कर दिखाता हूँ कि फर्ज करें जी आपके पास यूं है, ये आपके पास इस तरह की एक फिगर है, कोई इस तरह का पाइप है। लेट्स सपोज कि देखिए यहाँ पर एरिया ज्यादा है, इसको मैं यहाँ पर बोल देता हूँ ये कैपिटल ए। जहां पर एरिया ज्यादा होगा वहां पर वेलोसिटी में क्या आएगी, वेलोसिटी वहां पर थोड़ी होगी। चलिए मैं इसको करता हूं स्मॉल v1 और यहां पर जो है मैं एरिया स्मॉल ही लेता हूं और वेलोसिटी यहां पर लिख देता हूं v2। इसका मतलब है कि एरिया बड़ा, मैंने कैपिटल एरिया लिख दिया, तो वेलोसिटी यहां पर कम होगी, मैंने v1 स्मॉल v1 लिख दी। यहां पर जो एरिया है आपको नजर आ रहा है कि यहां पर इसका जो एरिया है कम है, लेकिन वेलोसिटी यहां पर क्या होगी, ज्यादा होगी। इसका कतई मतलब ये नहीं है कि यहाँ से जो फ्लूइड है ज्यादा गुजरेगा, यहाँ से फ्लूइड यहाँ कम गुजरेगा। अगर यानी कि आपने एक आंसर लेके आना है A1 बराबर V1, A1 इंटू V1 इज इक्वल टू A2 इंटू V2। यानी कि आपका कतई मतलब ये नहीं है कि यहाँ फ्लूइड ज्यादा होगा या यहाँ फ्लूइड ज्यादा होगा। तेजी से गुजरेगा तो फ्लूइड ज्यादा गुजर जाएगा। अगर आपको नहीं यकीन तो सिंपल एक एक्सपेरिमेंट आप कर सकते हैं अपने घर में। एक जो है वो यूं समझ लें कि आपने एक पाइप के साथ पाइप को थोड़ा सा दबा लें, उसको चेक कर लें, दबा के चेक कर लें, 10 सेकंड के लिए किसी चीज में डाल लें उस लिक्विड को, पानी को डाल लें बेशक, तो चेक करें कि कितना उसमें जो है वो लिक्विड आ गया, कितना लीटर उसमें लिक्विड आ गया। या आप यूं करें, उसको अब दबा दें, दबाने के बाद उसको चेक करें 10 सेकंड के बाद कि उसमें लिक्विड कितना आ गया। तो भाई आपके पास दोनों लिक्विड जब आपने दबाया या आपने नहीं दबाया, दोनों ही लिक्विड आपके पास बच्चों बराबर होंगे। डेरिवेशन की तरफ चलते हैं। बहुत ही सिंपल डेरिवेशन। यहां पर ये पाइप जो है आपके पास है, इस पाइप का क्रॉस सेक्शन एरिया यहां पर कम है और यहां पर इसका जो क्रॉस सेक्शन एरिया है बच्चों वो ज्यादा है। आपने करना क्या है, वही बात जो अभी मैंने बोली कि आपने यहां पर ये कतई नहीं देखना कि यहां से लिक्विड ज्यादा गुजरेगा या यहां ज्यादा गुजरेगा, यहां कम होगा या यहां पर कम होगा, दोनों साइड्स पे लिक्विड बराबर होना चाहिए। और ये क्वेश्चन जो है
ये अगर आपको एमसीक्यू में कहीं पे लिखा आ जाए, ये इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी आपको लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के अबाउट देती है, या वॉल्यूम है, या कुछ और मतलब यहाँ पर बातें होती हैं, तो बच्चों आपने वहां पर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को ही क्लिक करना है, और इसी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को ही हमने लेके यहाँ पर चलना है कि फर्ज करें कि आपके पास कोई ऐसा फ्लूइड है जिसमें जो है एंटरिंग जो मास है वो जो उसमें से लीव होगी इस पाइप के अंदर से, वो आपके पास दोनों बराबर होते हैं। तो यूं करते हैं, पहले हम m1 को डिफाइन कर लेते हैं, उसके बाद हम m2 को डिफाइन कर लेंगे। तो बहुत ही सिंपल है। ले जी, आपने यहां से स्टार्ट कर दिया m1 को लेना। मैंने यहां पर लिखा है m1 इज इक्वल टू रो 1 टू v1। ये कहां से आ गया? तो बच्चों आपको ये बात का आइडिया होना चाहिए कि आपके पास जो सी डेंसिटी होती है वो होती है मास पर यूनिट वॉल्यूम के बराबर। और अगर इस इक्वेशन से मैं यहां से मास निकालना चाहता हूं तो क्या आएगा? रो इनटू वी। तो देखें सिंपल, यही जो चीज है मैंने यहां पर इस्तेमाल की है इसके अंदर, कि आपके पास क्या होना चाहिए? मास इज इक्वल टू रो इनटू इसके बराबर है वॉल्यूम के बराबर है। तो देखें रो इनटू वॉल्यूम, यहां पर याद रखना है कि ये वॉल्यूम है। यहां पर ये बच्चों अपनी माइंड में रखनी है बात कि यहां पर ये जो बात हम की कर रहे हैं ये वॉल्यूम की कर रहे हैं। अच्छा चले, अब ये भी आपको आइडिया होना चाहिए कि जो वॉल्यूम होता है वो होता है एरिया को हम मल्टीप्लाई करते हैं किसी भी डिस्टेंस के साथ। वो लेंथ हो सकती है, वो विड्थ हो सकती है। तो हम यहाँ पर इस इक्वेशन में जो एक थोड़ा फासला है उसको हम इंडिकेट करेंगे यहाँ से डेल्टा एक्स के साथ। तो वॉल्यूम आप यूं भी कह सकते हैं कि सर ये वॉल्यूम कैसे बन गया? तो बड़ी सिंपल सी बात है, एरिया क्या है? मीटर का स्क्वायर होता है। डेल्टा एक्स क्या है? कोई एक सिंगल डायमेंशन है, लेंथ भी हो सकती है, विड्थ भी हो सकती है, हाइट भी हो सकती है, कुछ भी हो सकती है। तो मीटर स्क्वायर इनटू मीटर का क्यूब। तो वॉल्यूम क्या होता है? मीटर का क्यूब होता है। लो बच्चों, आपने देखें अब इस पॉइंट को, ये जो पॉइंट यहां पर लिखा है ये मैंने इस पॉइंट पे पुट किया है, यहां से आपने ये पढ़ा। अब देखिए रो 1 वैसे का वैसे आ गया, और जो वॉल्यूम है आपके पास वो आपके पास क्या आ गया? A1 डेल्टा एक्स का। इस पॉइंट पे देखें यहां पर क्रॉस सेक्शन एरिया A1 है, और जो इसमें फ्लूइड एंटर हो रहा है वो डेल्टा V1 है, और जो फ्लूइड की यहां पर वेलोसिटी है वो आपके पास V1 है, और जिस पॉइंट को हम डिस्कस कर रहे हैं वो डेल्टा x1 है, जिस लोअर पॉइंट को हम डिस्कस कर रहे हैं। तो देखें रो 1 इसकी जो इसमें फ्लूइड गुजर रहा है उसकी कोई ना कोई उसकी डेंसिटी लाजमी होगी। उस डेंसिटी को हमने रो 1 कह दिया, और क्रॉस सेक्शनल एरिया A1, और जिसमें हम स्टडी कर रहे हैं वो आपके पास डेल्टा x1 होगा। तो मजीद इसको डिस्कस करते हैं। देखें आपके पास फार्मूला होता है S इज इक्वल टू VT का फार्मूला। अब S क्या है? डिस्टेंस है, लेकिन हम यहां पर डिस्टेंस ले रहे हैं डेल्टा x की फॉर्म में। तो बच्चों यहां पर सिंपल लिखें कि डेल्टा x जो होगा आपके पास वो हम लिखेंगे VT के बराबर। ये चीज लिखिए। अब यहां पर ये क्या है? आपके पास वेलोसिटी है, और ये आपके पास क्या है? टाइम है। तो इस चीज को मैंने यहां पर यूज किया है, ये देखिए इस पॉइंट पे हमने इसको इस्तेमाल कर दिया कि डेल्टा x बराबर किसके है? V1 इंटू डेल्टा टी। आप देखते हैं यहां पर मैंने डेल्टा टी के साथ 1 या 2 नहीं लिखा, तो हम यहां पर जो है ना टाइम इंडिपेंडेंट इक्वेशन ले रहे हैं, यानी कि हम यहां पर आइडियल फ्लूइड की बात कर रहे हैं, तो वो टाइम इंडिपेंडेंट हमने इक्वेशन यहां पर उसको काउंट करना है, शुमार करना है। लो जी, आपके पास बच्चों एक फाइनल इक्वेशन तैयार होगी। इस फाइनल इक्वेशन में हमारे पास क्या है? डेल्टा m1 इज इक्वल टू रो 1 A1 V1 डेल्टा t के बराबर है। इसी तरह इसी जो अभी हमने यहां पर पढ़ा इसी को दोबारा देखें इसी फॉर्म में, तो आपके पास जो नेक्स्ट आंसर आएगा वो ये आएगा, दोबारा करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यानी कि आपके पास रो 1 A1 V1 डेल्टा t था, तो m2 के लिए क्या आएगा? रो 2 A2 V2 डेल्टा t के बराबर आएगा। अगर हम आइडियल सिचुएशन को यहां पर शुमार कर रहे हैं, अगर हम कहते हैं कि ये जो फ्लूइड है ये आइडियल है, तो जो आइडियल फ्लूइड की ये कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, उसमें एक पॉइंट था कि आपका जो फ्लूइड है उसकी डेंसिटी कांस्टेंट रहनी चाहिए, इनकम्प्रेसिबल होना चाहिए।
वो विस्कस नहीं होना चाहिए, उसकी जो है फ्लूइड की जो लेयर है उनके दरमियान में जो फ्रिक्शनल इफेक्ट है वो नहीं होना चाहिए, उसको हम आइडियल फ्लूइड का नाम देते हैं। तो यहाँ पर हम उसकी ही एक कैरेक्टरिस्टिक्स में एक बात थी वो ही हम डिस्कस कर रहे हैं कि आपकी जो है डेंसिटी है वो दोनों साइड पे, यानी कि इनिशियल साइड पे, लोअर साइड पे और हाई साइड पे, दोनों साइडों पे इसकी डेंसिटी वो बराबर होनी चाहिए। तो देखें आइडियल फ्लूइड को लिख दिया मैंने कि ये आपके पास यही वाली बात, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, m1 बराबर m2 के, तो ये m1 की इक्वेशन है यहां पर लिख दी, ये m2 की इक्वेशन है मैंने यहां पर लिख दी। मैंने कहा क्या बोला कि ρ1 बराबर किसके है, ρ2 के, तो बड़ी सिंपल सी बात है। तो बच्चों देखें ये जो है ρ1 है वो ρ2 से कैंसिल हो जाती है, यानी कि हम यूं भी लिख सकते हैं इसको कि ρ1 बराबर किसके है, ρ2 के, और या फिर यही जो ρ1 बराबर जब ρ2 के है तो उसको हम ρ भी लिख सकते हैं। तो फिर यहाँ 1 2 लिखने की जरूरत नहीं है, बल्कि यहाँ सिंपल क्या लिखेंगे आप कि ये ρ ही है, यानी कि ये आपके पास डेंसिटी ही है। तो देखिए दोनों साइड पे डेंसिटी आपस में कट जाती है, तो हमारे पास आंसर क्या जाता है, a1v1 इज इक्वल टू a2, a1v1 इज इक्वल टू a2v2, और ये किसी चीज के कांस्टेंट के बराबर है। अब देखिए आप यहाँ पर डेफिनेशन की दोबारा डेफिनेशन की तरफ आए, द प्रोडक्ट ऑफ क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द पाइप एंड फ्लो, क्रॉस सेक्शनल एरिया और फ्लूइड स्पीड एट एनी पॉइंट, किसी भी पॉइंट पे, नहीं कहा गया लोअर पे, नहीं कहा गया हायर पे, तो लोअर पे भी बराबर है और हायर पे भी बराबर है, और वो किसके बराबर होने चाहिए, वो किसी कांस्टेंट के बराबर होने चाहिए। देखें यहां पर फाइनल इक्वेशन हमारी जो तैयार हुई है, हमने वही नहीं बोला कि a1 बराबर a1v1 इज इक्वल टू a2v2 और वो किसी कांस्टेंट के बराबर है। तो हम इसको सिंपल वे में लिख सकते हैं कि आपके पास a1, बल्कि a1 a2 क्या है, जब कांस्टेंट की ही बराबर है तो हम लिख सकते हैं av इज इक्वल टू कांस्टेंट। अच्छा बच्चों अब इसमें देखिए, अब ये जो टर्म है आगे लिखी हुई है, दिस कांस्टेंट, ये वाला जो कांस्टेंट है इज इक्वल टू दी वॉल्यूम फ्लो पर सेकंड, ये वॉल्यूम फ्लो पर सेकंड ये कैसे बन गया। तो बच्चों देखें बहुत ही सिंपल है, आप यहां इसको जरा गौर से देखें, आपके पास यहां पर है ये एरिया आपके पास होता है जो मीटर का स्क्वायर, वेलोसिटी का यूनिट क्या होता है, वेलोसिटी का यूनिट होता है मीटर पर सेकंड, मीटर पर सेकंड। थोड़ा गौर से देखें, मीटर का स्क्वायर इनटू मीटर का क्यूब ओवर सेकंड, बात समझ रही है, मीटर स्क्वायर मीटर क्यूब पर सेकंड, तो मीटर क्यूब किसका होता है, वॉल्यूम का, किसका होता है ये वॉल्यूम का, यानी कि आपकी जो वैल्यू बन गई ab इज इक्वल टू वॉल्यूम पर सेकंड, या वॉल्यूम चलिए सेकंड निकाल लिया, टाइम निकाल लिया आप इसको। अब जरा गौर से देखें, दिस कांस्टेंट, ये वाला कांस्टेंट इक्वल टू वॉल्यूम फ्लो पर सेकंड, वॉल्यूम फ्लो पर सेकंड। लो जी हमने ये बात भी साबित कर दी, मुकम्मल प्रॉपर डेफिनेशन आपकी जो सी है वो यहाँ पर रिप्रेजेंट होगी। अब तो यूं करते हैं, लेट्स सपोज यही जो इक्वेशन है, यही वाली जो जितना कुछ हमने पढ़ा, सपोज यूं करते हैं कि यही जो वैल्यू है अब यहां पर आइडियल फ्लूइड के लिए नहीं बात की गई। अगर बच्चों आइडियल फ्लूइड के लिए ये बात ना की जाए तो हमारी इक्वेशन में क्या चेंजिंग आएगा, तो देखना जरा गौर से। अब हम क्या करेंगे, हम ये पॉइंट नहीं कह सकते कि यहां पर इसकी डेंसिटी कांस्टेंट पता नहीं है कि नहीं है, डेंसिटी कांस्टेंट नहीं है, तो उसके लिए हमारे पास क्या आएगा, रो आपके पास av इज इक्वल टू कांस्टेंट। मैं यहां पर लिख देता हूं फॉर नॉन आइडियल फ्लूइड, यानी कि जब आपका फ्लूइड आइडियल ना हो तब, तो रो av, थोड़ा गौर से देखें यहां पर ये रो तो वैसे का वैसे लिख देते हैं इसको, और av जो है यानी कि एरिया मल्टीप्लाई आपके पास वेलोसिटी है, इसका यूनिट अभी हमने यहां पर ये देखिए निकाला हुआ, ये वो क्या होता है, वॉल्यूम पर सेकंड। तो जरा गौर से देखिए, यहां मैं लिख देता हूं वॉल्यूम पर सेकंड या टाइम लिख दें। तो भाई अभी देखिए जरा गौर से, ये रो इंटू वॉल्यूम, देखें ये रो इंटू वॉल्यूम बराबर किसके है, मास के।
तो देखिए आपके पास क्या बनेगा, मास पर सेकंड। तो इंटरेस्टिंग बात यह है कि अगर आइडियल हुआ तो हमारी डेफिनेशन प्रॉपर जितनी भी है वो वैसे की वैसी आएगी, लेकिन अगर आइडियल फ्लो ना हुआ तो यहाँ पर वॉल्यूम फ्लो पर सेकंड नहीं आएगा, बल्कि क्या आएगा, एरिया फ्लो पर सेकंड के बराबर आएगा। इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है, वैसे ये आपकी बुक में नहीं लिखा हुआ तो मैंने थोड़ा सा आपको, लेकिन सरफेस नॉलेज के लेके चले हुए हैं हम, तो मुश्किल बात नहीं है, इजीली आपको ये समझ आ जाएगी। या इसको हम जो है इसी को हम फ्लो रेट बोल सकते हैं, इसी को हम फ्लो रेट का नाम भी देते हैं। फ्लो रेट क्या होता है आपको पता है, वॉल्यूम पर सेकंड यानी किसी को हम बोलते हैं। तो इस आर्टिकल में कोई ऐसी बात जो आपको मुश्किल लगी हो जरूर बताएं, इंशाल्लाह उसको हम सॉल्व करेंगे नेक्स्ट। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।